to find the condition of orthogonality, to find the condition of orthogonality of two curves Exy is equal to C1 and Vxy is equal to C2, where ये दोनों कर्व्स के ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन हम लोगों को चाहिए। ऑर्थोगोनल क्या है बताते हैं अभी, लेकिन फिर कह रहा है क्या, where Uxy and Vxy are the real and imaginary parts of an analytic function. Proof, solution, तो फाइंड करना है। तो यहाँ देखो, टू फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स, यहाँ पर Uxy is equal to C1 is one curve and Vxy is equal to C2 another curve. There are two curves here, Uxy and Vxy both are constants C1 and C2. Then what is the condition of orthogonality of two curves? So what is the meaning of orthogonality? Means if there is a straight line, another straight line, if they are intersecting at right angles, then they are orthogonal straight lines or perpendicular straight lines or intersecting at right angle. तो इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल में ही हम लोग कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हो गया। लेकिन हम लोग लाइन के फर्क बारे में ऑर्थोगोनल को यूज कम करते हैं, लेकिन कह सकते हो हाँ कि कोई भी दो लाइन ऑर्थोगोनल के मतलब दोनों परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरह से अगर कोई कर्व तुम्हारे पास C1 है सपोज करो एंड अनदर कर्व C2, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों एक दूसरे पर अगर 90 डिग्री बनाता है, देन दिस टू कर्व C1 एंड C2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो व्हाट इज द कंडीशन, तो किस शर्त पर हम समझेंगे कि दोनों कर्व C1 एंड C2 दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट किया, कैसे हम समझेंगे, उसी का कंडीशन चाहिए हमको। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट, तो कंडीशन चाहिए हमको टू फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द टू कर्व, दिस दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहा है, इसका कंडीशन क्या होगा, जबकि Uxy एंड Vxy आर द रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन। Uxy और Vxy ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि दे आर द इमेजिनरी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ये कह दिया है क्वेश्चन में पहले ही स्टेटमेंट में। अब देखो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। C1, this is C2, both are intersecting at right angles. If they are orthogonal, that means they are intersecting each other at right angles. इसमें C1 C2 के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, उस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। दोनों पर परपेंडिकुलर होने कर्व का परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों का टेंजेंट अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया, देन यू कैन से दैट द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब दो कर्व के ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन यही है, आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये कह दिया है। अब यही हुए कि दोनों कर्व, अगर ये स्ट्रेट लाइन मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप m1 है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप m2 है, दोनों जो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। दिस इज द कंडीशन। इसी कंडीशन को लेके हम लोग देखो यूज करते हैं। लेट W इज इक्वल टू FZ बराबर UXY प्लस I VXY बी एन एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन हम लोग मान लिया। देन real imaginary parts both will satisfy the Laplace's equation and Cauchy-Riemann equations are also satisfied. Then del U by del X
इज इक्वल टू del v by del y, del u by del y is equal to minus del v by del x. ये CR equations. Also del square u by del x square plus del square u by del y square is equal to 0 and del square v by del x square plus del square v by del y square is equal to 0. ये तुम्हारा लैप्लासिस इक्वेशन, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एनालिटिक फंक्शन का दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है तो CR इक्वेशन को ये करेगा, सेटिस्फाई करेगा और साथ साथ लैप्लासिस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो लैप्लासिस इक्वेशन और CR इक्वेशन दोनों को हम लोग साथ ले लिए, चूँकि ये दोनों हमारे पास है. दिस इज लैप्लासिस इक्वेशन, ये हमको मिल गया जो कह रहा था. अब कहता है क्या कि फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स. दो कर्व को ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन क्या है. नाउ द टू कर्व्स, चूंकि बराबर C1 कर दिया तब जाके एक कर्व बना. नाउ टू कर्व्स UXY इज इक्वल टू C1 एंड VXY इज इक्वल टू C2. नाउ द टू कर्व्स दिस आर गिवन, ये दोनों कर्व दिया हुआ है. इसको डिफरेंशिएट करो तो du बराबर del u by del x इंटू डी एक्स प्लस del u by del y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. चूंकि u बराबर C1 है तो इसको डिफरेंशिएट कर du बराबर 0 होगा, लेकिन du का वैल्यू क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का एक तरीका है. dv बराबर del v by del x इंटू डी एक्स प्लस del v by del y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. implies dy, चलिए एक लाइन लिख देते हैं. implies this is ux dx plus uy dy is equal to 0 and vx dx plus vy dy is equal to 0. implies dy by dx is equal to dy by dx is equal to dx इस नीचे जाएगा और uy इसके नीचे आएगा माइनस साइन के साथ ux by uy. लेकिन ये dy by dx कौन सा है, ये पहला कर्व का, ये देखो C1 पहला कर्व का, और ये तुमको देगा dy by dx दूसरे कर्व से होगा, चूंकि v पर है तो ये v पर है तुम्हारे पास इक्वल टू होगा माइनस vx by vy. ये हम लोग निकाल के रख लिया dy by dx dy by दोनों से, लेकिन एक पहला कर्व C1 से और एक दूसरा कर्व C2 से, इसलिए 1 और 2 दिया नीचे सफिक्स के तौर पर. If the curves C1 and u xy बराबर C1 and vxy बराबर C2 are ऑर्थोगोनल, अगर दोनों ऑर्थोगोनल है then the tangents to the are orthogonal curves. ये देखो orthogonal curves. if are orthogonal curve तो पहले लिखा हुआ है. If the curves this and this are orthogonal, then the tangents to the curves at their point of intersection उसके दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों का टेंजेंट होगा आर एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे पर राइट एंगल का होगा. तो पहला कर्व का स्लोप m1 इज इक्वल टू m1 मानते हैं और इज इक्वल टू m2 से माना. पहला कर्व का स्लोप m1, दूसरे कर्व का स्लोप m2 हो गया. जब दोनों एक दूसरे पर राइट एंगल पर होगा, therefore m1 into m2 is equal to -1.
m1 बराबर माइनस ux बाई uy इंटू माइनस m2 बराबर vx बाई vy इज इक्वल टू -1। थोड़ा तेजी से लिखना है। हो गया मेरा थ्योरम। आज अच्छा खासा पढ़ाई हो गई। दिस इज माइनस माइनस प्लस ux vx इज इक्वल टू माइनस uy vy। इस नीचे से uy vy किधर डालो तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस ux vx। इसका मतलब क्या हुआ, ux vx प्लस uy vy इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई इंटू डेल v बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। दो कर्व्स u एंड v आर अगर ऑर्थोगोनली कट करता है और दोनों किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है, यही कंडीशन आएगा। दिस इज द required condition of orthogonality of u बराबर c1 एंड v बराबर c2। यही तुम्हारे पास हो गया थ्योरम कंप्लीट।